हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं कृष्णा आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास थर्ड की हिंदी की किताब वाणी से पाठ 13 पेड़ों की अम्मा थिमक्का। इनके बारे में हम लोग ये तीसरी वीडियो देख रहे हैं और जिसे मैं आपके सामने बना रहा हूँ। देखिए, इस वीडियो के अंदर बच्चों हम लोग इसके प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था जिसके अंदर मैंने आपको ये कहानी यानी पेड़ों की अम्मा थिमक्का जी के बारे में पूरा डिटेल में आपको अच्छे से पढ़ाया था। उम्मीद करता हूँ आपने ये वीडियो ज़रूर देखा होगा। उसके बाद मैंने इसका सेकंड पार्ट जिसके अंदर हम लोगों ने प्रश्नोत्तर करना स्टार्ट किया था, उम्मीद करता हूँ आपने उस वीडियो को देख करके प्रश्नोत्तर कर लिया होगा। ठीक है, अगर आपने इन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन दोनों वीडियो को ज़रूर देखो आप, ताकि आपको ये पूरी कहानी समझ में आ सके और आप अपनी हिंदी का काम भी पूरा कर सको। अभी देखो, तीसरी वीडियो के अंदर हम लोग थोड़ा और आगे प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। यहाँ पे जो प्रश्नोत्तर होंगे वो व्याकरण के आधार पे होने वाले हैं। ठीक है, चैनल फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, अब जो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, वो हेडिंग आपकी किताब के अंदर है भाषा की बात, यानी इसके अंदर हम भाषा के बारे में जानने वाले हैं। और यहाँ पर है आपके लिए ये प्रश्न संख्या 1, यानी यहाँ पे इस हेडिंग का ये पहला प्रश्न आपके लिए होने वाला है, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि थिमक्का में क, आधा क और फिर का यानी का आया है, ऐसे व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ऐसे और शब्द सोचकर दिए गए स्थान पर लिखिए। देखिए, यहाँ पे जैसे थिमक्का है तो उनके नाम के अंदर आधा क और पूरा क आ रहा है। इसी तरह से आपसे बोला जा रहा है कि आप ऐसे और शब्द लिखिए जिसके अंदर दो अक्षर लिखा जाए और दो ये जो अक्षर लिखे जाएंगे, एक आधा होना चाहिए, एक पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के शब्द आपको अपने उत्तर में यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग इस प्रश्न को लिख लीजिए और प्रश्न को लिखने के बाद इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे क और आधा क मिला हुआ है बच्चों, उसी तरह से आपको ध्यान में रख करके ऐसे अक्षर का इस्तेमाल करना है जो जहाँ पे एक बार आधा आ जाए, एक बार पूरा आ जाए। देखिए, उत्तर अगर आप देखेंगे तो एक शब्द जैसे रस्सी आपकी किताब के अंदर पहले से दे रखा है, जिसके अंदर आधा से और पूरा से, ठीक है, ये मिला हुआ है, जिससे ये रस्सी शब्द बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह जैसे हम लोग और भी शब्द बना सकते हैं, जैसे अन्ना एक शब्द होता है। ठीक है, तो आधा ना और पूरा ना, ठीक है, ये क्या हो गया अन्ना, जिसे बड़ा भाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक शब्द मैंने लिखवा है। इसी तरह से और भी शब्द आप लोग लिख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे जैसे ये थिमक्का था तो एक शब्द मक्का भी होता है। ठीक है, तो वो भी आप लोग अपने उत्तर में लिख सकते हैं, मक्का, म फिर आधा का और पूरा का, मक्का हो गया। ठीक है, इसी तरह आप चक्का भी लिख सकते हैं, जैसे च, आधा का और पूरा का, चक्का भी हो गया। ठीक है, इसी तरह से और भी शब्द आपको लिखने हैं जहां पे आपको ध्यान ये रखना है कि एक अक्षर आधा है, एक पूरा अक्षर आ जाए, जैसे मक्का, चक्का। ठीक है, इसी तरह से जैसे कुछ शब्द और भी आप लोग लिख सकते हैं। मैं चाहता हूं कुछ शब्द आप लोग मुझे मेरे लिखने से पहले आप लोग कमेंट में लिख करके मुझे बताओ, ताकि मुझे पता लग सके कि आप लोग अच्छे से अभ्यास कर रहे हो और इस पूरे कहानी को अच्छे से पढ़ रहे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लिया होगा। जैसे एक शब्द है अल्लाह, ठीक है, तो उसके अंदर आधा ला और पूरा ला। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अल्लाह एक शब्द हो गया। इसी तरह से एक शब्द है पक्का, जैसे आप लोग खेलते हो और बोलते हो कच्चा पक्का, है ना, तो एक शब्द है पक्का, आधा का और पूरा का। ठीक है, तो इस तरह से कुछ शब्द और भी आप लोग लिख सकते हो। तो इस प्रश्न के अंदर हमें क्या करना था कि इस तरह के शब्द हमें और लिखने था। एक तरह से ये आपकी प्रैक्टिस के लिए था। अच्छा, इसके बाद अब है आपके लिए दूसरा प्रश्न। अब इस दूसरे प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि जैसे पेड़ होता है इसे हम वृक्ष बोलते हैं, इसी तरह अन्य भाषाओं में इसे क्या क्या बोलते हैं। एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं, समझते हैं, फिर उसके अनुसार हम इसका उत्तर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि पेड़ को वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, यानी कि पेड़ और वृक्ष क्या हो गए, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हो गए। जैसे वृक्ष जो शब्द है बच्चों, ये संस्कृत का शब्द है। ठीक है, ऐसे आपको याद भी रखना है। और इसी तरह से आपसे बोला जा रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि अलग अलग भाषाओं में पेड़ को क्या क्या कहा जाता है। जिस तरह से यहाँ पे पेड़ को वृक्ष भी बोला जाता है, इसी तरह से अन्य अन्य भाषा में, यानी कि पेड़ को दूसरी भाषाओं में, अलग भाषाओं में इसे क्या क्या बोला जाता है, ये आपसे लिखने के लिए यहाँ बोला जा रहा है। तो हो सकता है कि भाई आप लोग हिंदी के अलावा कुछ और भाषा भी जानते हो, जैसे इंग्लिश में ट्री बोलते हैं, है ना, तो ट्री लिख सकते हो। इसी तरह से आपकी भी कोई रीजनल लैंग्वेज जो कि आपकी नेटिव लैंग्वेज है, तो उसमें भी आप लोग अपने उत्तर को लिख सकते हैं।
जैसे अभी मैं जैसे हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है, हिंदी के अलावा किसी और भाषा में मुझे अगर लिखना हो, जैसे मान लेते हैं हिंदी के अलावा अगर आप लोग बंगाली में एक शब्द लिखना चाहते हो कि भी पेड़ को क्या बोलते हैं, तो जो लोग बंगाली भाषा बोलते हैं वो लोग क्या बोलते हैं अपने घर में, गाछ बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से जो गाछ शब्द है ये कौन सी भाषा का है, बंगाली भाषा का है। तो आप यहाँ पे जो पेड़ को गाछ बोला जाता है तो आप गाछ लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह से जो लोग असमीज होती है, यानी कि असमीज भाषा में इसे असम के जो लोग होते हैं वो इसे गाछ को गच्छ बोलते हैं लोग। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पे पेड़ बोला जा रहा है, वृक्ष बोला जा रहा है, जैसे बंगाली लोग यहाँ पे गाछ बोलते हैं, तो असमी जो लोग होते हैं यानी कि इस तरह से बोल सकते हैं, असम की जो भाषा होती है असमिया, असमिया में इसे गच्छ बोला जाता है। ठीक है, तो असमिया एक तरह से इसके यहाँ पे आप भाषा लिख सकते हो कि असमिया में से गच्छ बोला जाता है। इसी तरह से अगर हम नेपाली में बोलें भाई, तो मैं चाहता हूँ आप लोग तो जो बच्चे नेपाली भाषा बोलना जानते हो वो तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि नेपाली में हम इसे क्या बोलते हैं, रुख बोलते हैं। तो आप यहाँ पे रुख अपने उत्तर में लिख सकते हो। इसी तरह से जो भी आपकी खुद की भाषा है बच्चे, जो अपने घर पे बोलचाल में आप इस्तेमाल करते हैं, उसके अनुसार यहाँ पे पेड़ के लिए जो जो शब्द आप लोग बोलते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे उर्दू में दरख्त बोला जाता है तो आप दरख्त लिख सकते हो, इंग्लिश में बोला जाता है ट्री बोला जाता है, ट्री लिख सकते हो। यानी कि अन्य भाषाओं में, यानी कि अलग अलग भाषाओं में पेड़ को क्या बोला जाता है ये हमें अपने उत्तर में यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके लिए प्रश्न संख्या 3, और ये जो प्रश्न संख्या 3 है बच्चों आपके लिए, इसके अंदर आपको जैसे यहाँ पे संयुक्त अक्षर दे रखे हैं, एक बार पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है आपके लिए, कई बार हम एक वर्ण और एक अक्षर को मिलाकर एक नया अक्षर जिसे हम संयुक्त अक्षर बनाते हैं। जैसे जैसे संयुक्त अक्षर क्या क्या है, जैसे अक्षय, ठीक है, ज्ञ, त्र, श्र, इन सबको मिला करके बनाया गया है। जैसे आप देख सकते हो अक्षय बनाना है तो क जो होता है बच्चों, क का आधा यानी क हलंत, ठीक है, श्र, इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो अक्षय बनता है। जैसे कक्षा लिखते हैं ना हम लोग क्लास में, कोई हिंदी में कक्षा, तो ये जो श बन के आ रहा है ये इन दोनों को जोड़ के बनाया गया। जैसे हम लोग ज्ञानी लिखते हैं, ठीक है, तो ज्ञानी में आधा ज और य मिलकर के बनता है ज्ञानी। ठीक है, तो ये इन दोनों को मिला के बना हुआ है। इसी से त्र जैसे त्रिभुज एक शब्द हो गया, त्रिशूल शब्द हो गया। ठीक है, तो उसके अंदर जो त्र का इस्तेमाल होता है तो ये आधा त यानी कि त हलंत बोलोगे इसे। ठीक है, ये जो नीचे लाइन खींच रहा हूं ना इस तरह छोटी सी, इसे हलंत बोलते हैं। तो ये त्र बन गया इन दोनों को जोड़ करके। इसी तरह से किसी के नाम के आगे जैसे हम श्री लगाते हैं ना, श्री या श्रीमती लगाते हैं, तो यहाँ पे जो श्र का हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ये जो है ये किससे बना है, श्र और र से बना हुआ है, इन दोनों को जोड़कर बनाया गया है इसको। तो ये आधा बन इस्तेमाल किया इसलिए ये हलंत बोल देंगे इसे, और र पूरा है। ठीक है, इस तरह से ये संयुक्त अक्षर बने हुए। कुछ उदाहरण आपको यहाँ पे दे रखे हैं जो संयुक्त अक्षर को इस्तेमाल करके शब्द बनाएगी, जैसे क्षमा है, दक्ष है, पक्ष है, ये सब क्या है, जो अक्षय जो है इसके उदाहरण है। अब ज्ञ, ज्ञ के उदाहरण क्या क्या है, ज्ञान, विज्ञान, आज्ञा। ठीक है, इसी तरह से त्र के इस्तेमाल जहां पे वो रखे पत्र, चित्र, मित्र। जैसे अब अगला शब्द है श्र, श्र से जैसे मैंने आपको बोला कि श्री, जैसे किसी के नाम के आगे लगते हैं ना श्री, श्री आदमी के नाम के आगे लगाते हैं, और महिलाओं के आगे के नाम के आगे हम लोग श्रीमती लिखते हैं बच्चों। जैसे श्रम यानी कि मेहनत करना, आश्रम यानी कि रहने की जगह हो गया, श्रमिक जो कि मजदूर होते हैं उन्हें हम श्रमिक भी बोलते हैं। जैसे आपने थिमक्का जी के बारे में भी पढ़ा था, जब इनके पास पैसे नहीं थे तो इन्होंने श्रमिक के रूप में यानी मजदूर के रूप में काम किया था, है ना, तो वहां पे भी ये शब्द आया था। ठीक है, तो वहीं से ये आपके लिए यानी कि संयुक्त अक्षर आपके अभ्यास के लिए। तो पहले इस प्रश्न के अंदर जो ये आपको उदाहरण दे रखे हैं कैसे बने ये लिखना है। उसके बाद आगे बढ़ करके जैसे आप देखोगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, आपको कुछ चित्र दे रखे हैं और उसके आधार पे प्रश्न है। जैसे यहाँ बोला जा रहा है आपको कि उपरोक्त उदाहरणों के आधार पर नीचे दिए गए चित्रों को देखकर शब्द को पूरे कीजिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे आपने उदाहरण देखे थे, यहाँ पे संयुक्त अक्षर देखे थे, इन सबको आपने सीखा पहले, उसी के अनुसार यहाँ पे आपको क्या करना है, चित्र को देख करके यहाँ अक्षर लिखना है। जैसे पेड़, पेड़ को क्या बोलते हैं, वृक्ष भी बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे अक्षर लिख दूंगा तो वृक्ष हो जाएगा। जैसे आंख है, आंख को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, नेत्र भी बोलते हैं, इसका पर्यायवाची होता है, तो अब त्र लगा दोगे नेत्र हो जाएगा। अब जैसे इंग्लिश में ट्राइंगल बोलते हो, हिंदी में से त्रिभुज बोलते हैं, तो त्र लिखने से नहीं होगा, बल्कि त्र के आगे छोटी की मात्रा और लिख लेना ताकि ये त्रिभुज हो जाए। जैसे हम त्रिभुज लिखते हैं बच्चों तो इस तरह लिखते हैं त्रिभुज। ठीक है, तो त्र के आगे छोटी की मात्रा और लगा लेना। अच्छा, अब क्लास को हिंदी में क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं, ये तो बहुत आसान है ना, तो यहाँ पे आ की मात्रा और लगा देना।
ठीक है। अब जैसे मजदूर को मैंने बताया आपको श्रमिक भी बोलते हैं, तो हम लोग श्र लिखेंगे, ये श्रमिक हो जाएगा। ठीक है, तो चित्र देखना है, चित्र देख करके जो शब्द पूरे नहीं है उसके अंदर हम कुछ अक्षर जोड़ करके हम लोग शब्द को पूरा करने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न को लिखना, चित्र बनाना और उसके बाद भाई ये शब्दों को पूरा करना है आपको। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना काम करने के बाद इसके बाद है आपके लिए एक नई हेडिंग, जिसके अंदर आपको बोला जा रहा है कि कुछ नया करें। ठीक है, आप थोड़ा सा किताब से हटके थोड़ा सा कुछ अलग काम करते हैं। क्या ये काम है, एक बार पढ़ते हैं प्रश्न को, उसके अनुसार करते हैं। अब आप लोग इसे देख के तो समझ रहे होंगे कि यह सिर्फ पत्र लेखन का काम है, यानी कि पत्र लिखना है। अब देखो क्लास में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि दो तरह के पत्र होते हैं। एक तो जो स्कूल में भेजते हो वो कैसा पत्र होता है, कार्यालय से संबंधित है। एक अपने दोस्तों को भेजते हो वो दूसरा पत्र होता है। ठीक है, तो दो तरह के पत्र के बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था। एक व्यक्तिगत पत्र है, ठीक है, एक कार्यालय से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी व्यक्ति को हम ये पत्र लिख रहे हैं, है ना। तो जैसे एक बार प्रश्न है, इसे पढ़ लेते हैं। प्रश्न है आपके लिए कि आपने थिमक्का के बारे में पढ़ा और उनके काम से प्रेरित हुए। ठीक है, आपने थिमक्का जी के बारे में पढ़ा और उनका जो काम है यानी पेड़ पौधे लगाने वाला काम से आपने प्रेरणा ली, आपको भी काम अच्छा लगा। ठीक है, थिमक्का को एक पत्र लिखकर उन्हें अपने मन की बात बताइए। यानी आपको ये बोला जा रहा है कि आपको एक पत्र लिखना है थिमक्का जी को। ठीक है, और अपने आप कुछ अपने मन से कुछ भी बता सकते हैं। तो जब भी हम किसी को पत्र लिखते हैं तो कहाँ से लिखते हैं, उस जगह का नाम लिखते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली से लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप जगह का नाम दिल्ली लिख लेंगे, या जहाँ पे भी आप रहते हैं उस जगह का नाम लिख लेंगे। उसके बाद दिनांक लिख लेंगे, जैसे आज तारीख है 2 तारीख है। ठीक है, तो 2 दिसंबर ठीक है 2024, तो ये मैं एक तारीख लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे आज ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो आज की डेट है ये, तो फिर मैंने ये डेट डाल दी। जगह का नाम मैंने दिल्ली लिख दिया कि भी दिल्ली से मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, मान लेते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे आप रहते हो तो वहाँ पे उस जगह का नाम लिख दोगे और तारीख लिख लोगे। उसके बाद पत्र की शुरुआत कुछ इस तरह से आपको करनी है कि पूज्य अम्मा सादर प्रणाम, यानी कि थिमक्का जी बड़े उम्र की हैं, इसे अम्मा बोले जाएंगे, इन्हें प्रणाम करके इन्हें संबोधन करेंगे। फिर उसके बाद आप उनके बारे में जो आपका मन करे वो लिख सकते हो। जैसे लिखने की शुरुआत बच्चों यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप लिख सकते हैं कि मैंने आपकी ये कहानी पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने जो पेड़ पौधे लगाए ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी आपकी, और मैं भी आपसे प्रेरणा लेकर के मैं भी पेड़ लगाऊंगा, पेड़ पौधों की देखभाल करूंगा, है ना। तो ये सारी बात लिख सकते हो आप। तो कुछ इस तरह से आप अपने वाक्य बना के उत्तर लिख सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो कि मैंने, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, मैंने आपके बारे में, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, मैंने आपके बारे में अपनी किताब, मैंने आपके बारे में अपनी किताब में पढ़ा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो पहले, मैंने आपके बारे में अपनी किताब में पढ़ा। ठीक है, और ठीक है, जैसे आपने ये लिख लिया, ठीक है, तो मैंने आपके बारे में अपनी किताब में पढ़ा। आपने जो इतने सारे, आपने जो, आप चाहो तो नंबर भी लिख सकते हो, आपने जो 8000 से ज़्यादा, आपने जो 8000 से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं, यह बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यह बहुत बड़ी बात है। मैं भी, ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि मैं भी आपकी तरह पेड़ लगाऊंगा। अगर लड़के हो तो, लड़कियां क्या लिखेंगी, मैं भी आपकी तरह पेड़ लगाऊंगी। तो आप अपने उत्तर में लिख सकते हो कि मैं भी आपकी तरह, ठीक है, आपकी तरह पेड़ लगाऊंगा। ठीक है, पेड़ लगाऊंगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों, इसी तरह से आप भी अपने मन से जो भी आपका मन करे वो आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद आप अपना नाम लिख सकते हो। जैसे लिखोगे आपका जो भी आपका नाम है, आपका पोता पोती या आपका मित्र, जो भी आप लिखना चाहो इस तरह से लिख करके आपका मित्र, जैसे मान लेते हो आपने अम्मा को अपना दोस्त बना लिया, तो आप लिख सकते हो आपका मित्र, जो भी आपका नाम है,
तो जैसे मेरा नाम कृष्णा है तो मैं यहाँ पे कृष्णा लिख लूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक पत्र लिखना भी सीख जाएंगे। और देखो बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इस तरह से आपको भी लिख लेना है। थोड़ा बहुत आप अपनी मर्जी से यहाँ पे बदल भी सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इस प्रश्न को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों आपके लिए, ये प्रश्न संख्या 2, जिसके अंदर आपको बोला जा रहा है कि चित्र देखकर उन वस्तुओं पर गोला बनाइए जो हमें पेड़ से मिलती है। अब देखो, जो जो चीजें हमें पेड़ से मिलती है उनके बारे में हमें गोला बनाना है। तो पहले आप इस प्रश्न को लिखेंगे, चित्र बनाएंगे, और जो जो चीज आपको लगता है कि हमें पेड़ पौधों से मिलती है उनके ऊपर गोला बना दें। जैसे फल वगैरह, सब्जी वगैरह, ये सब हमें पेड़ पौधों से मिलती है तो आप इस पर गोला बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से नारियल वगैरह, ये सब चीजें हमें पेड़ पौधों से मिलती है तो उस पर गोला बना सकते हैं। जैसे कुर्सी वगैरह यानी कि लकड़ी वगैरह हमें पेड़ पौधों से मिलती है तो उस पर आप गोला बना देंगे। ठीक है, यानी कि उन सारी चीजों को गोला बनाना है जो कि पेड़ पौधों से मिलती है। तो पहले प्रश्न लिखेंगे, चित्र बनाएंगे और गोला बना के अपना उत्तर पूरा कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो पेड़ों की अम्मा थिमक्का, इसे मैंने 3 पार्ट में बच्चों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 वीडियोस में आपको मैंने इसे कंप्लीट करवाया है। अगर आपने दोनों वीडियो नहीं देखी है तो उनको जरूर देखने का। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको वो सारी वीडियो को आपको लिंक मिल जाएगा जिस पे क्लिक करके बाकी सारी वीडियो आप देख सकते हो। अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए चैनल पर ला सकूं। ठीक है, और चैनल फ्रेंड्स @प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।